तरफ हम कह रहे हैं कि पहले जो था, बहुत लोग दावा करते हैं कि वो जाति व्यवस्था ना होकर के वर्ण व्यवस्था थी, और वो तो बस कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए की गई थी। जातियों की शुरुआत वास्तव में अंग्रेजों के आने के बाद उसको किया गया, और जब अंग्रेज चले भी गए तो इस गवर्नमेंट ने आरक्षण डाल करके और इसको पूरी तरीके से उस पर स्टैंप मार दिया। दूसरी तरफ अगर मैं सिर्फ ब्राह्मणों की बात कर लूँ, मेरे कई ऐसे रिलेटिव्स, जानने वाले, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त ऐसे हैं जैसे जान गए कि आप भी पंडित, मैं भी पंडित, पूछेंगे आपका गोत्र क्या है, सरयू पारिण हो या काने कुब्ज हो, और अगर उसने बता दिया तो उस बेसिस पर भी उसको नीचा दिखाएंगे कि तुम सरयू पारिण हो तो मेरे से नीचे हो, मैं काने कुब्ज हूँ तो तुमसे ऊपर हूँ, और वाइस वर्सा। वो वाला इसको बोलेगा, ये वाला उसको बोलेगा कि मेरे यहाँ तो तुम लोगों में लड़की नहीं दी जाती। तो ब्राह्मण में भी घुसा हुआ है इतना, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को नीचा दिखा रहा है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि ये तो अंग्रेजों की और गवर्नमेंट की देन है। इनमें 5 हैं: सारस्वतः कान्यकुब्जा, गौड़ा उत्कल मैथिलाः, सारस्वत, कान्यकुब्ज, गौड़, उत्कल और मैथिल। मेरे बस एक सवाल का जवाब दे दे आप। संविधान बना, देश कंस्ट्रक्ट हुआ, आपको धर्म परिवर्तन की आज़ादी है। आप चाहें तो कल मुस्लिम बन सकती हैं, परसों बौद्ध बन सकती हैं, फिर सिख बन सकती हैं, ईसाई, जैन, पारसी, ज्यूज, जो चाहे बन सकते हैं। कास्ट परिवर्तन की आज़ादी क्यों नहीं? अगर ये स्ट्रक्चर काम के आधार पर था तो ब्राह्मणों को दलित बनने की आज़ादी होनी चाहिए थी, दलितों को ब्राह्मण बनने की आज़ादी होनी चाहिए थी, ओबीसी को एससी बनने की आज़ादी होनी चाहिए थी, एससी को एसटी बनने की आज़ादी होती थी। क्या ये संविधान भी हमें नहीं देता ये आज़ादी? कहाँ देता है? तो फिर ये तो संविधान में भी फ्लॉज हो गया। तो आप जो कह रहे हो ना कि ये तो काम के आधार पर था, मतलब धर्म बदल सकते हो। जो मेजर चेंज है उसको गवर्नमेंट भी ग्लोरीफाई करती है कि देखिए हमने घर वापसी करा दी, और जाति नहीं बदल सकते हो, जो शोषण का सबसे बड़ा एस्पेक्ट है। जातियों को लेकर के एक तरफ हम कह रहे